Hello students, today we are going to discuss day 25 NEET Direct Electrochemistry previous years questions। तो बच्चों हम नीट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन required to make the potential of hydrogen electrode zero in a pure water at 298 Kelvin। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन इसे बेटा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बेटा 11 को, तो बेटा ये हो जाएगा आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा ये कर रहा है कि हम ले सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन बेटा वी हैव एन इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या होगा, वी हैव, हम ये लिखते हैं बेटा एन, बेटा बच्चों हम लिखते हैं इक्वेशन क्या है बच्चों, ये हमने लिया 2H प्लस बेटा, ये हमने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ से लीजिए, फिर बच्चों ये हो गया H2, राइट। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू हम क्या आ जाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन आएंगे, पता होगा आपको। अकॉर्डिंग क्या हो गया बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट बेटा ये हो गया बच्चों, ये हो गया इक्वेशन। तो बच्चों ई हमने ले लिया बेटा, यहाँ पे ये हो गया ई नॉट सेल बेटा, बच्चों ये हो जाएगा 0.0591/2, बच्चों हो जाएगा इंटू लॉग बेटा होगा PS2, सीधे बेटा हो जाएगा ये 10 का पावर बेटा 7 माइनस का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों हम ये कह सकते हैं ये 10HIN इज इक्वल टू, ये बच्चों होता है 10 का पावर 7 के, ठीक है ना बेटा। यहाँ हम इसे बेटा इसे गेस कर सकते हैं ना। अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे फॉर द पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन, हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे फॉर द पोटेंशियल, यहाँ बेटा हम लिखेंगे फॉर द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू बी जीरो ऑफ H2, यानी इलेक्ट्रोड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रोड टू बी बेटा होगा ये जीरो, ठीक है। PS2 शुड भी हम कर सकते हैं, PS2 बेटा शुड भी PS2 हम बेटा लिख लेंगे शुड भी बच्चों हो जाएगा इक्वल टू, हो जाएगा H, हो जाएगा प्लस के, है ना। यानी हम कह सकते हैं ये आंसर होगा बेटा 10 का पावर माइनस 14। तो बच्चों ये आंसर होगा इसका 10 के पावर माइनस 14 ATM के, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है, द आंसर इज क्या होगा, ये 10 का पावर बेटा होगा 14, है ना। अब आते हैं बच्चों को, जिसे थोड़ा सा हम गौर करना चाहें, ये आंसर तो बेटा यही होगा 10 के पावर 14, है ना। और इसे ये हो सकता है और 10 के पावर माइनस 14 करें यहाँ पे बेटा, और 10 के पावर मान लीजिए माइनस 14 करते हैं यहाँ पे, ये बेटा अगर जो हमने किया लॉग 10 के पावर माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस 10 के पावर 7, इसका ये हो जाएगा बेटा जीरो, ठीक है बेटा। लेकिन आंसर रेट आपका ये बेटा यही आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं इस पे 12 पे। जिंक कैन बी कोटेड ऑन द आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज बिकॉज, क्यों नहीं होगा बेटा। इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, हम आते हैं कि ये कह रहा है द मेटल विथ हायर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या होता है, हायर टेंडेंसी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम बेटा 12 सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है, 12 ये कह रहा है कि द मेटल, ये हो गया बेटा, क्या होगा, द मेटल विथ हायर नेगेटिव स्टैंडर्ड, विथ कर सकते हैं बच्चों हायर नेगेटिव स्टैंडर्ड, हायर नेगेटिव स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कह रहा है बच्चों ये कह रहा है बेटा रिडक्शन। अब बच्चों ये कह रहा है पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हैव हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। ठीक है, ये हो जाएगा हैव बच्चों हायर ना बेटा, टेंडेंसी क्या होगा बच्चों टू गेट, बेटा क्या होता है ये रिड्यूस्ड, राइट। तो बेटा हमने इक्वेशन लिया ये जेड एन लिया, अब बेटा 2+ लिया, अब बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया बेटा, तो ये बच्चों हो गया ये जेड और एन के। तो बच्चों ये ई नो स्टैंडर्ड हो गया, कितना होता है बेटा -0.76 वोल्ट के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या लेंगे एफ ई बेटा क्या होगा बच्चों 2+, ये बच्चों होगा 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ बेटा हो जाएगा ये एफ ई के। इसका स्टैंडर्ड बेटा कितना हो गया, इसका होगा -0.44 ये वोल्ट हो गया। ठीक है ना। अब दिया है कि ये हेयर क्या हो रहा है ये हो रहा है गैल्वेनाइज्ड आयन। हेयर क्या हो रहा है यहाँ पे हम कह सकते हैं ये गैल्वेनाइज्ड, यहाँ पे लिखेंगे गैल्वेनाइज्ड आयन। क्यों, जिंक हैज हायर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। हम ये कह सकते हैं बच्चों जिंक हैज क्या होगा बेटा हायर, जिंक हैज हायर नेगेटिव, ये क्या होता है बेटा नेगेटिव, ये बच्चा होता है रिडक्शन, ये होता है बेटा पोटेंशियल। आरपी मतलब हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों मीन, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा बच्चों, ये लिख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं बेटा है क्या है ये रिडक्शन, बेटा इसको हम कहते हैं पोटेंशियल, है ना बेटा, और मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। अब कह सकते हैं बच्चा इसका मतलब क्या हुआ, जिंक हैज हायर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ये कह सकते इसका मतलब ये हो जाता है कि जिंक टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर रहा है जिंक टेक्स इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, गिवन आयरन, गिवन आयरन, गिवन बच्चों क्या कह रहा है गिवन बाय आयरन, ठीक है ना बच्चों, गिवन बाय आयरन एंड इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस। हम यहाँ पे करेंगे एंड इट सेल्फ बच्चों गेट क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों रिड्यूस्ड, राइट। अब आते हैं बेटा यहाँ पे 10, हम कर सकते हैं जिंक बेटा, हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कि 10 जिंक क्या करता है वर्क एज ए नोड, वर्क एज किसी करता है बच्चों ये ए नोड की तरह करता है, एंड प्रोटेक्ट्स आयरन, क्या करता है एंड प्रोटेक्ट्स ये बच्चों आयरन को फ्रॉम रस्टिंग मेकिंग, यानी रस्टिंग से बचाता है, फ्रॉम रस्टिंग मेकिंग आयरन, रस्टिंग मेकिंग बेटा ये आयरन एज कैथोड, है ना बेटा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बेटा होगा ये 4 होगा। 4 कौन सा बेटा इसका आंसर, ये देखिए 4 आंसर कौन है बेटा, ये कि जिंक हैज क्या होगा हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जिंक हैज क्या बेटा हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या करता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल डेसिक्यू सोल्यूशन ऑफ सिल्वर दिया है विथ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 इंटू 10⁻³ बेटा एट 290 एट केल्विन इज। तो बेटा इसमें हमें आंसर देखना है बच्चों, ये क्या होगा इसे बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर में आते हैं 13 पे, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा बेटा, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के इज। तो बच्चों हम इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 का कि इसमें हम लेंगे, यहाँ लेंगे रिलेशन, क्या लेंगे बच्चों बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, ये हो जाएगा बच्चों मोलर कंडक्टिविटी, क्या होगा बच्चों मोलर कंडक्टिविटी बेटा एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कप्पा इज, है ना, गिवन बाई, क्या होता है बच्चों, गिवन बाई, है ना। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों एम, ये हो जाएगा बच्चों, अरे ये हो जाएगा आपका, ये कर सकते हैं कप्पा इंटू 1000 आपान, ये हो जाएगा बच्चों एम के, ठीक है ना। ये भी मोलर कंडक्टिविटी के बेटा, वेयर एम इज क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन कंसंट्रेशन, एम क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन कंसंट्रेशन, यानी एम की वैल्यू क्या दी है आपकी 0.5 मोल, बेटा ये दिया है आपका क्यू के। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक बेटा ये हो जाएगा कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बेटा बोलते हैं, ये हो जाएगा बेटा कप्पा इज इक्वल टू 5.76 इंटू 10⁻³ है ना, ये बच्चों होगा पर सेंटीमीटर। टेम्परेचर बेटा दिया है कितना 298 केल्विन के, टी यानी टेम्परेचर कितना दिया है आपका, टी जी दिया है बेटा ये 298 केल्विन के, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए ना यहाँ से, मोलर कंडक्टिविटी को चाहिए कहिए, चाहिए भी कहिए, कंडक्टिविटी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इंटू 1000, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो ये मान लीजिए यहाँ जैसे चाहे जिस तरह से करें, तो बेटा हम ये कर सकते हैं, कब 8 हो गया, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 के अपान हो जाएगा बेटा 0.5, तो बेटा आ जाएगा 11.52, ये बच्चों हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बचेगा बेटा पर मोल के। तो ये बेटा इसका बेटा ये करेक्ट आंसर 11.52, ये बेटा ये हो गया बेटा इसका ये करेक्ट आंसर, राइट। अब बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दिया हुआ है कि ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ डिपिंग द प्लेटिनियम वायर इन सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ pH 10 दिया है, एंड बाई पासिंग द हाइड्रोजन गैस around the platinum wire at 1 atom pressure the oxidation potential of electrode would be कितना हो जाएगा 0.59, 0.118 भी, 1.18 भी, 0.059 भी। चलिए बेटे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आते हैं फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो ये कह रहा है कि फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किसके लिए कह रहा है ये, फॉर हाइड्रोजन बच्चों, ये हो रहा है आपका फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना बेटा, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बच्चों, ये हो रहा है बच्चों हाफ, क्या हो रहा है बच्चों, ये रिएक्शन के, ठीक है ना बेटा। तो ये बेटा क्या कर रहा है, H2 हमने ले लिया यहाँ पे बच्चों, और ये बेटा हमने ले लिया ये 2H, ठीक है बेटा, प्लस ये बेटा हो गया आपका ये इलेक्ट्रॉन, है ना। ये बेटा हो गया 1 एटम, है ना, और ये बेटा हो जाएगा pH 10। तो चलिए हम यहाँ पे इफ के लेते हैं, यहाँ पे pH हमने मान लीजिए 10 लिया, तो हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻, ये इतना हो गया, यानी हम कह सकते हैं 1 इंटू 10⁻, pH की वैल्यू कितनी दी है 10 के, तो यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है बेटा। ये pH की वैल्यू 10 दी है, तो यहाँ हमने 10 लगा दिया। अब आते हैं फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन से, क्या लेते हैं बच्चों, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन से, है ना बेटा। नर्स्ट इक्वेशन क्या करा है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपान 2 इंटू लॉग, बेटा हो जाएगा H प्लस के, है ना बच्चों, ये हो जाएगा इसके, लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या यहाँ पे लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन, बच्चों लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, और बच्चों यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोड। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0,
तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -0.059 अपन 2 इंटू लॉग बेटा ये हो जाएगा 10 का पावर -10 का बेटा ये होल स्क्वायर है बच्चों अपन 1 के ये हो गया बेटा प्लस 0.0591 इंटू 2/2 इंटू log 1/10 का पावर -10 ये बेटा हो गया 0.0591 इंटू लॉग 10 0.0591 इंटू 10 ये हो जाएगा बेटा आपका आ जाएगा 0.591 के ये बेटा आंसर है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये आंसर इसका हो जाएगा ये ठीक है। और इस तरह बेटा फिर हम आगे बच्चों इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे ठीक है बच्चों। तो ये आज का यहीं पे फिर आगे बेटा हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे ठीक है।